जमजम के कुएं की मिल्कियत हासिल करने के अलावा अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी का दूसरा अहम वाकया अब्रहा का बैतुल्लाह पर हमला है। तारीख में इसको वाकया फील के नाम से याद किया जाता है। अब्रहा एक ईसाई सरदार था। शाह हबशा नज्जाशी की तरफ से यमन का हाकिम था। उसने देखा कि अहले अरब हज के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं और खाना काबा का तवाफ करते हैं, तो उसने ईसाई मजहब के नाम पर यमन के शहर सनआ में एक आलीशान गिरजा बनवाया। अरब में इस गिरजा की खबर मशहूर हो गई। कबीला किनाना का एक आदमी वहां गया और गिरजा में गंदगी फैलाकर भाग आया। अब्रहा ने गुस्से में आकर कसम खाई कि काबे को ढाकर दम लेगा। चुनाचे वो एक लश्कर जर्रार लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में अरब के जिस कबीले ने भी मुजाहमत की, अब्रहा ने उसे तहे तेख कर डाला, यहाँ तक कि वो मक्का मुअज्जमा के करीब पहुंच गया। वहां के लोगों को अपने इरादे से खबरदार करने के लिए उसने अहले मक्का के जानवर पकड़ लिए। इन जानवरों में अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी थे। अब्दुल मुत्तलिब को अब्रहा की चढ़ाई की खबर मिली तो वो खाना काबा की दीवारों से लिपट गए और रो पड़े। अल्लाह से अपने घर की हिफाजत की दुआ की। कुरैश के चंद सरदारों को लेकर अब्रहा से मिलने के लिए गए और उससे अपने ऊँटों की वापसी का मुतालबा किया। अब्रहा उनकी बात सुनकर हैरान हुआ और बोला, तुमने अपने ऊँटों की वापसी की तो बात की, काबे के मुताल्लिक एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैं तो यहाँ काबे को ढाने के लिए आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऊँट मेरी मिल्कियत हैं, इसलिए उनकी रिहाई के लिए चला आया। काबे का मालिक अल्लाह है जो अपने घर को बचाने की पूरी ताकत रखता है। अब्रहा ने इन ऊँटों की वापसी का हुक्म दे दिया। ये अपने ऊँट लेकर मक्का मुअज्जमा वापस आ गए। 60-70 हजार का लश्कर था और उसमें 9 या 13 हाथी थे। इस लश्कर ने आखिर मक्के पर चढ़ाई की। लश्कर मक्के के नजदीक पहुंचा तो महमूद नामी हाथी ने मक्के में दाखिल होने से इनकार कर दिया और वहीं बैठ गया। ऐसे में अचानक बाहर कुलजुम की तरफ से परिंदों का टिड्डी दल नजर आया। उनके पंजों और चूंचों में कंकरियां थीं। जिन सिपाहियों पर वो कंकरियां पड़ती, उनके आज़ा कटना शुरू हो जाते। इन कंकरियों के गिरने से अब्रहा की फौज और हाथियों का जो हश्र हुआ, वो बिलाशुबा तारीख आलम का एक निहायत हैरतनाक बाब है। खुद अब्रहा मुश्किल से गिरता पड़ता सनआ तक पहुंचा और निहायत दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होकर यमन में मरा। अरबों के यहाँ उस साल को आमुल फील कहते हैं। एक मुद्दत तक यही तकवीमी साल शुमार होता रहा। कुरान करीम में ये वाकया सूरह फील में बयान हुआ। क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फिर उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। हमारे रसूल मकबूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत मौसम बहार में पीर के दिन सुबह सादिक के बाद और तुलुए आफताब से पहले 9 रबीउल अव्वल सन आमुल फील 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में हुई। पीर का दिन आपकी मुबारक जिंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है। सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप पीर को पैदा हुए। पीर के दिन आपको नबुव्वत से सरफराज फरमाया गया। सोमवार ही को मक्के से मदीने की तरफ हिजरत के लिए निकले। सोमवार ही को आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और आपने पीर ही के दिन इस दार फानी को खैरबाद कहा। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर खाना काबा में ले गए। आपके लिए दुआ की और मोहम्मद नाम रखा। पोते की पैदाइश की खुशी में 7वें दिन अपने कबीले की दावत की। लोगों ने आपके दादा से पूछा, आपने नौमौलूद का नाम दूसरे लोगों के नामों जैसा क्यों नहीं रखा? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं मेरे पोते पर इस नाम का असर पड़े और मेरा पोता तारीफ और तौसीफ हासिल करे। आपकी वालिदा
سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ انجیل میں بطور پیشگوئی آپ کے 2 نام آئے ہیں، فارقلیب اور منہمنا۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت 107 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عدنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ تھا۔ سیدہ آمنہ کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی خاطر جب اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں جاری کیا تو قبائل جرہم اور ایاد کے خانہ بدوش عرب سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ کعبے کے متولی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد رہی۔ ایک عرصے کے بعد بنو جرہم اور سیدنا اسماعیل کی اولاد میں کعبے کی تولیت کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تو کعبے کی خدمت اور تولیت اولاد اسماعیل اور بنو جرہم میں تقسیم ہو گئی، اور جب بنو خزاعہ نے لڑ کر مکے پر قبضہ کیا تو ایک مدت تک کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس رہی، لیکن بنو اسماعیل بہرحال مکے ہی میں رہے۔ ان کے ایک فرد کلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ قزاعہ میں شادی کی، اس سے قصی پیدا ہوئے۔ وہ جوان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آ گئے۔ خسر کی وفات کے بعد قصی نے اپنے ننہال کی مدد سے بنو خزاعہ کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مضافات میں جا بسا۔ بنو خزاعہ کے سردار نے کعبے کے قیمتی چڑھاووں کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس کو پاٹ دیا اور کنواں غائب ہو گیا۔ پھر قصی کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا، اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کیا گیا۔ قصی نے مکے میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا، وہاں دارالندوہ یعنی پارلیمنٹ اور ٹیکس کے نئے محکمے قائم کیے، لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی۔ کسی کو کعبے کی رکھوالی سونپی، کسی کو چابی دی، کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپا۔ بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی۔ آغاز اسلام کے وقت وہاں 10 سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی تھی۔ قصی کے 4 بیٹے تھے، ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت ہوئے۔ عبد مناف کے بھی 4 بیٹے تھے، ان میں ہاشم شہرت میں سبقت لے گئے۔ ہاشم آپ کے پردادا تھے، بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت، مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے۔ ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے، بہت سے اونٹ ذبح کیے، ان کا شوربہ تیار کیا، روٹیاں پکوائیں۔ ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے۔ عرب اس کھانے کو حشیم اور سرید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی سخاوت اور فیاضی سے ہاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ ذاتی اثر و رسوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کی دوسرے ممالک کے درباروں میں بھی رسائی تھی۔ انہوں نے ہی قریش میں سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے روانہ ہوا کریں۔
मौसम गर्मा में शाम की तरफ और मौसम सरमा में यमन की तरफ। चुनाचे इसी दस्तूर के मुताबिक दोनों मौसमों में काफिले रवाना होते थे। सूरतुल कुरैश में अल्लाह ताला ने कुरैश को यही इनाम याद दिलाया है, क्योंकि कुरैश अल्लाह की रहमत से मौसम सरमा और गर्मा के आदी हो गए। उनकी समझ में ये बात आ गई कि इस नेमत के शुक्रिये में अल्लाह की इबादत करना चाहिए, जो इस घर का मालिक है, और उसने उन्हें भूख में खाना दिया और खौफ से अमन बख्शा। नज्जाशी शाह हबश हाशिम की बेहद खातिर मदारत करता और तोहफे तहाइफ भी पेश करता। कैसर रूम भी उनसे बहुत मेहरबानी से पेश आता था। हाशिम ने यमन और रूम की हुकूमत से कुरैश के तिजारती काफिले की हिफाजत का हुक्म हासिल किया, और ये उनके आला तदब्बुर का नतीजा था कि तमाम रास्ते कुरैश के तिजारती काफिलों के लिए महफूज हो गए। इस तरह मक्का मुकर्रमा बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज बन गया। इससे खाना काबा की जियारत और फरीज़ा हज आम हो गए, और मक्की जुबान भी मुल्क के चारों तरफ समझी जाने लगी। इन कुरैशी काफिलों और सालाना मेलों की वजह से जजीरा नुमाए अरब में एक माशी मरकज पैदा हो गया। इन सालाना मेलों में कुरैश को सरमायादाराना तिजारत और काफिलों की हिफाजत के सिलसिले में बहुत अहमियत हासिल थी। इस तरह मक्का मुकर्रमा तिजारती मरकज बना, जिसने सियासी मरकजियत का रास्ता खोला, जो इस्लाम का कारनामा बनने वाला था। 197 ईस्वी के चंद माह बाद हाशिम की बीवी सलमा बिनते अम्र के यहाँ मदीना मुनव्वरा में शैबा यानी अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। बच्चे के सर में कुछ बाल सफेद थे, इसलिए उनका नाम शैबा रखा गया। शैबा का मतलब है बूढ़ा। हाशिम की वफात के बाद जिम्मेदारियां उनके भाई मुत्तलिब ने संभाल ली थी। गोया मुत्तलिब शैबा का चचा था। उसकी वफात के बाद शैबा ने रिफादा और सिकाया की जिम्मेदारियां खूबी से संभाली। उन्होंने यमन और हबशा के दरबारों में अपनी कौम की नुमाइंदगी भी की। उनकी मिल्कियत में एक कुदरती चश्मा भी था। एक दिन ख्वाब में उन्हें इशारा मिला कि फुला जगह खोदकर गायब शुदा जमजम का कुआं बरामद करें। खोदते वक्त उससे उन्हें दफन शुदा खजाना भी मिला, जो काबे के चढ़ावों पर मुश्तमिल था। अब्दुल मुत्तलिब को जमजम की मिल्कियत के लिए बहुत दुश्वारियां पेश आईं, मगर अहले शहर अमन पसंद थे। उन्होंने तय किया कि किसी गैर जानिबदार हाकिम से इसका फैसला करा लिया जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने ये बात मान ली, लेकिन परेशान भी थे। इसलिए मन्नत मानी कि अगर अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए और वो बलूगत को पहुंचे, तो मैं उनमें से एक को काबे में जाकर अल्लाह के लिए कुर्बान कर दूंगा। जब 10वां बेटा भी बलूगत को पहुंच गया, तो अब्दुल मुत्तलिब को मन्नत याद आई। उन्होंने बेटों के दरमियान कुरा डाला, ताकि जिसका नाम निकले उसे कुर्बान कर दें। कुरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्लाह के नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब का इरादा देखकर रिश्तेदारों और दोस्तों ने दखल अंदाजी की और उन्हें मशवरा दिया कि वो किसी खातून अर्राफा के पास जाकर हल दरियाफ्त करें। चुनाचे अब्दुल मुत्तलिब एक अर्राफा के पास गए। उसने मामला सुनकर मशवरा दिया कि बेटे और 10 ऊंटों के दरमियान कुरा डालो। अगर अब्दुल्लाह के नाम निकले तो मजीद 10 ऊंट बढ़ा दो। इस तरह खूं बहा की मिकदार में इजाफा करते जाओ, यहाँ तक कि कुरा खूं बहा पर निकले। उन्होंने कुरा अंदाजी शुरू की। कुरा हर बार अब्दुल्लाह के नाम निकलता रहा। ये 10 ऊंट हर बार बढ़ाते गए। जब 100 ऊंट पूरे हो गए, तब कुरा ऊंटों के नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने 3 बार ऐसा किया ताकि इत्मीनान हो जाए। हर बार 100 ऊंटों ही का कुरा निकला। अब उन्हें इत्मीनान हो गया कि यही अल्लाह को मंजूर है। वाक़या फील के 50-55 दिन बाद अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे कि उन्हें पोते की विलादत की खुशखबरी मिली। 75 साला दादा बहुत खुश हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके प्यारे फर्जंद जनाबे अब्दुल्लाह की यादगार थे, जिनकी जिंदगी 100 ऊंटों की कुर्बानी देकर बचाई गई थी। लेकिन फिर अचानक वो फौत हो गए। उनकी वफात से बूढ़े बाप को जो सदमा पहुंचा था, पोते की विलादत से एक हद तक वो कम हो गया। अब्दुल्लाह की वालिदा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा बिनते अम्र था। अब्दुल्लाह के 2 सगे भाई जुबैर और अबू तालिब थे। बीबी आमिना से निकाह के बाद अब्दुल्लाह ने रवाज के मुताबिक 3 दिन तक ससुराल में क़याम किया। इसके बाद तिजारत की गरज से शाम चले गए। वापसी पर यसरिब
यानी मदीना मुनव्वरा में ठहरे ताकि अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक खजूरों का सौदा करें। मदीना मुनव्वरा ही में क़याम के दौरान वो बीमार हो गए। आपकी बीमारी की खबर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन अपने बड़े बेटे हारिस को अब्दुल्लाह की खबर गिरी के लिए मदीना रवाना किया। हारिस मदीना पहुंचे तो मालूम हुआ 1 माह बीमार रहने के बाद अब्दुल्लाह इंतकाल कर गए हैं। इंतकाल के वक्त उन्होंने 5 ऊंट, चंद बकरियां और 1 बांदी छोड़ी, जिसकी कुनियत उम्मे ऐमन और नाम बरकत था। अब्दुल्लाह का इंतकाल अपने पैगंबर बेटे की विलादत से चंद माह पहले ही हो गया था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिका में मादर ही में यतीम हो गए थे। आपकी वालिदा सैयदा आमिना तहारत नफ्स, शराफत, इज्जत, इफ़्फ़त, इस्मत और पाकबाजी में बेमिसाल थी। अपनी कौम में सैयदतुन निसा के लक़ब से मशहूर थी। दधियाल और नन्हियाल दोनों के एतबार से आप अरब के बेहतरीन कबीले और बेहतरीन कौम में से थी।